मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं नेट के सिलेबस में मौजूद हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। यह हिंदी साहित्य के इतिहास चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन बता चुका हूं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। नेट के प्लेलिस्ट मेरे चैनल में नेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें नेट के सिलेबस में मौजूद कहानी भी डाला गया है। जैसे उसने कहा था रोज, और मतलब कि आपका बंटी, मतलब कुछ और चैप्टर्स डाले गए हैं, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। चलिए अब मैं प्रश्न उत्तर पर चलता हूँ। कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया जो रचनाएं हैं, इनमें पदावली जो है वह हिंदी मैथिली में है। यह जो है यानी पदावली जो है ये विद्यापति जी की रचना है। आदि काल में किस प्रकार की साहित्य की रचना अधिक हुआ है? तो आदि काल में जैन, सिद्धनाथ और आशु साहित्य की रचना हुई है, जिसमें जैन साहित्य सर्वाधिक है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है बिस्सल देव रासो में कुल कितने पद है? तो बिस्सल देव रासो जो है नरपति नाल के प्रसिद्ध रचना है। इसमें 125 पद, 216 छंद और 4 खंड है। तो बिस्सल देव रासो में कुल कितने पद है? तो 125। कन्हप्पा में कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो 74 ग्रंथ लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है खुमान रासो का प्रमाणित प्रति कहाँ रखी गई है? तो पुणे संग्रहालय में। चलिए अगला प्रश्न है विजयपाल रासो की भाषा क्या है? वैसे तो रासो साहित्य अक्सर दिंगल भाषा में लिखा गया है, लेकिन विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश भाषा में है। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो वे शैव थे, शिव के उपासक थे। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो छंदों के अजायब घर जो है मतलब पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए काल क्रम में सही व्यवस्थित रूप होगा चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर। धोला मारू राधुआ के रचयिता कौन है? तो धोला मारू राधुआ के रचयिता कल्लोल है, जिन्हें कुशल लाभ के नाम से भी जाना जाता है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? तो 84 संतों की वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता। अगला है मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विद्यापति को। जैन साहित्यकार भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी। राहुल संकीर्तन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहापाद। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम किसने दिया? तो राहुल संकीर्तन जी ने दिया। बिस्सल देव रासो में संडों की संख्या कितनी है? तो 216। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, 216। आल्हा खंड किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आल्हा खंड जो है परमाल रासो से संबंधित है। संदेश रासक किसकी कृति है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की एकलौता कृति है, मतलब इसका एक ही मात्र रचना की है जिसका नाम है संदेश रासक। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहापाद है, यहाँ सरप्पा लिखा गया है, सरहापाद। चलिए इस तरीके से प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। अगले वीडियो में मैं नेट सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।